जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पॉलिटी से क्वेश्चन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो आर्टिकल 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिलिंग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कौन सा एकमात्र मामला है जिसमें राष्ट्रपति ने जेवी वीटो का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986, जो कि ज्ञानी जेल सिंह ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्रीय राज्य संबंधों से है। अगला क्वेश्चन किससे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में मिला था। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? तो 1978 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियां को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखा अनुदान का अर्थ क्या है? तो बजट पारित होने तक व्यय के लिए विनियोग विधेयक पारित होने से पहले अग्रिम धनराशि की स्वीकृति। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? तो 29 विषयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग तीसरे को, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक और मालिका परिषद कैग का रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी करती हैं। अगला क्वेश्चन, पुंछी आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो केंद्रीय राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कब किया गया था? 2007 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, छावनी बोर्ड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है।